आंटी आप कह तो रही हैं कि वो ठीक है, लेकिन मेरा ध्यान वहीं लगा हुआ है। अरे आंटी की जान, वो ठीक है। वो अपनी बीमारी की वजह से ऐसी हो गई है। उसकी और मेरी रात देर तक काफी बातें होती रही हैं। क्या दवा दे दी आपने? हाँ, दवा खिला दी मैंने। अब वो आराम कर रही है। क्या वो अब भी गुस्सा है? नहीं तुर्कान, वो क्यों नाराज होगी तुमसे? वो ऐसा नहीं कर सकती। देखो, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम आराम करो, ठीक है बेटा? अरे तुर्कान, मुझे लगता है मेरा सारा खाना जल गया है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आती हूँ। ओके। या खुदा, सारा खाना जल गया होगा। या खुदा। तुर्कान की कॉल थी? हाँ वही थी। वो तुम्हारी वजह से काफी परेशान है बेचारी। वैसे मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उम्मीद से है ये कहा था उसने। कब से है ये? कितने हफ्ते हो गए हैं, मैं कुछ नहीं पूछ सकी उससे। बात सुनो नसरीन, तुम ये सारी बातें मत सोचो। तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। तुर्कान से तुम बाद में बात कर लेना। चाहो तो उसके साथ ही चली जाना डॉक्टर के पास। नुज़हात, मैं सोच रही हूँ कि उज़ैर साहब को फोन करूँ और पूछूं कि वो इस चीज की इजाजत कैसे दे सकते हैं। हाँ, हरगिज नहीं। तुम उज़ैर साहब से बात करोगी, वो मेरे भाई से बात करेंगे, मामलात और उलझ जाएंगे। सादिक को पता चलने से पहले ही ये मसला हल करना चाहती हूँ मैं। अगर वो तुर्कान को वाकई चाहते होंगे तो वो इस मसले को हल करेंगे। हाँ देखो नसरीन, उज़ैर साहब क्या कर सकते हैं? देखो, रोशन साहिबा भी मीना डायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से रहने देती हैं अपने घर में? देखो, तुम वो सब कुछ भूल जाओ और मेरी बात सुनो। मेरी एक दरख्वास्त है, तुम तुर्कान को खुश रहने दो। ये उसका पहला बच्चा है, हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मुझे डर है कि इन वाकयात का असर कहीं बच्चे की सेहत पे न पड़े। देखो, अगर वो इसी तरह से परेशान रही तो हम सब भी परेशान रहेंगे। और तुम ये जानती हो कि फातेह की इन्हीं बेहुदा हरकतों की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया था और उसके बाद मैं कभी मां नहीं बन सकी। बस ठीक है, तुम इस बारे में मजीद सोचकर परेशान मत हो नुसरत, हल हो जाएगा सब, ठीक है? तुमसे मेरी बस एक गुजारिश है। तुर्कान उम्मीद से है ये बात सादिक को अभी नहीं पता चलनी चाहिए। पहले मीने वाला मसला हल हो जाए, उसके बाद बता देंगे। हाँ ठीक है। मुस्तफा नहीं आएगा ना? मुझे लंच पे बुलाने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया ना? मेरी गलती है कि तुम पर भरोसा किया दोबारा और यहाँ आ गई। सवेरा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। यकीन करो मेरा, मुस्तफा आएगा। तुम प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। कैसे करूं भरोसा? अपनी जिंदगी, जवानी, उम्मीदें, सारे ख्वाब तुम्हारी वजह से खो दिए मैंने, तो अब कैसे कर सकती हूँ भरोसा? बरसों पहले तुम्हारे एक लफ्ज की खातिर जान भी दे सकती थी, लेकिन उस लड़की को जीती जी मार दिया तुमने। जानता हूं कि तुम मुझसे अभी तक नाराज हो सवेरा। सही हो अपनी जगह, लेकिन यकीन करो मेरा, मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें। अपने निजी मामला ठीक करने के बाद मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। बस बहुत हो गया उज़ैर, वजाहतें नहीं सुननी है मुझे, तो खुद को थकाओ मत। मेरा बेटा तुम्हारे पास आ गया, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये कोशिश बेकार है। अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं है। अगर मुस्तफा तुम्हें माफ कर देता है तो ये अलग बात है, और उसके बाप होने के नाते तुम मेरी और मुस्तफा की सुलह करवा दोगे तो मुझे खुशी होगी। बस मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ। मुस्तफा को कॉल करो, अगर वो यहाँ नहीं आ रहा तो जा रही हूँ मैं। ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। प्लीज। सवेरा, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? फ्रेश होने।
या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा।